नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस करंट अफेयर्स में। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज हम लोग देखेंगे अपने 23 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो भाई पुलिस स्मृति दिवस लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। हर वर्ष ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। चलो आगे की बात करते हैं, अगले उस पर आते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि जियो पेमेंट बैंक को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिल गया है AMFI से। ठीक है, तो जियो पेमेंट्स बैंक से भी अब आप म्यूचुअल फंड का लेन देन कर सकेंगे क्योंकि उसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिल चुका है। फिर आगे की बात करते हैं। एको कंपनी आप जानते हैं भाई, है ना। एको ने संदीप गोयनका को एको लाइफ का CEO बनाया है। एको एक इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है जिसने संदीप गोयनका को क्या बनाया है? CEO ऑफ एको लाइफ। ठीक है, फिर कह रहे हैं डायलिसिस विल बी फ्री इन हरियाणा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होगा डायलिसिस। जिनकी किडनी खराब होती है वो डायलिसिस करवाते हैं, ताकि क्योंकि किडनी तो ब्लड प्यूरिफाई कर नहीं पाती है, तो उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। तो वो हरियाणा के गवर्नमेंट अस्पतालों में अब मुफ्त में होगा। मोहन जी रिसीव प्रेस्टिजियस 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। मानवतावादी पुरस्कार मिला है मोहन जी को। ठीक है, फिर यहां पर लिखा हुआ है चिराते वेंचर्स ने नारायण मूर्ति को पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया। पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित करा गया है नारायण मूर्ति को। कौन है नारायण मूर्ति? तो इंफोसिस के संस्थापक हैं। इंफोसिस बहुत बड़ी IT कंपनी है और उसके संस्थापक है नारायण मूर्ति। उनको क्या किया गया है? पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड से सम्मानित करा है। किसने? तो चिराते वेंचर्स ने। ठीक है, फिर यहां पर कह रहा है भारत और कोलंबिया ने साइन करा है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। तो इंडिया और कोलंबिया ने साइन करा है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, तकनीकियों को आगे बढ़ाने के लिए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया योजना की चौथी सामान्य परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया चेयर्स 4th जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ खेलो इंडिया स्कीम। अब यहां पर हम लोग आते हैं अपने MCQ को लेकर के, है ना। तो MCQ के पहले क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 अक्टूबर, 1 जनवरी, 15 अगस्त या 21 मार्च? तो सही जवाब है इसका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है भाई कि 50वें अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स? बाला देवी, सुनीता छेत्री, मनीषा कल्याण या ज्योति गुलिया? तो सही जवाब है बाला देवी। आगे बढ़ते हैं यहां पर। हु वॉन WR चेस मास्टर कप, यानी कि WR शतरंज मास्टर्स, ये किसने जीता है? ऑप्शन यहां पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है मैक्सिम वेशियर लग्रेव, अर्जुन एरिगेसी, मैग्नस कार्लसन या लेवॉन एरो, क्या लिखा है? लेवॉन एरोनियन। तो किसने जीता है भाई? तो फेमस मैग्नस कार्लसन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, यानी कि NCW के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW भी एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें भी अपॉइंटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? डॉक्टर अर्चना मजूमदार, विजया राहतकर, निर्मला सीतारमण या फिर स्मृति ईरानी? तो आपका इसका सही जवाब है विजया राहतकर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्कैम से बचो कैंपेन वॉज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? स्कैम से बचो अभियान किस संगठन के सहयोग से शुरू किया गया था? गूगल, मेटा, अमेजॉन या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो इसका सही जवाब है मेटा। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे लिखा हुआ है रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? हु विल इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर ऑन राबी अभियान? अच्छा,
रामनाथ ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो आपको पता है कि माननीय कृषि मंत्री कौन है हमारे, शिवराज सिंह चौहान, तो यही उद्घाटन करेंगे। फिर कह रहा है इन विच स्टेट हैज द पिंक अलार्म इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सरकारी अस्पतालों में पिंक अलार्म की पहल किस राज्य ने करी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश ने करी है। फिर यहां पर आते हैं, वेयर वॉज द लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 हेल्ड। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया था? मुंबई, पुरी, कोलकाता या चेन्नई। तो उड़ीसा के पुरी में किया गया था। इसी के साथ हम लोगों ने एमसीक्यू वाला पार्ट कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, रिवीजन। तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 50वीं अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? बाला देवी बनी। WR शतरंज मास्टर कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया राहतकर बनी है। स्कैम से बचो अभियान किसने शुरू करा है? तो मेटा ने शुरू करा है। राबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सरकारी अस्पतालों में पिंक अलार्म की पहल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने करी है सबसे पहले? तो मध्य प्रदेश ने करी है। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव कहां हुआ था? उड़ीसा के पुरी में हुआ था। अब ये दो अतिरिक्त क्वेश्चन है, इनको भी एक बार जरा देख लेते हैं। चिकित्सा आपूर्ति के रूप में मानवीय सहायता भारत ने किस देश को भेजी है? तो लेबनान को भेजी है। ठीक है, भारत जैसा कि आप जानते हैं सबसे बना करके चलता है। भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री और भारत के बिजली मंत्री के बीच हुई बैठक में चर्चा की गई जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, नाम है पूना 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, पूना 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसी के साथ हम लोग अपने आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वीडियो अभी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। आज थोड़ी देर हो गई मुझे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।